आज हम क्या प्रूफ करेंगे? फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है तो सुनो एक बार। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है पहले सुन लो आप। मैग्निफिकेशन का मतलब आप जो है साइज से निकाल सकते हो, बोलते ना मैग्नीफाइड इमेज बोलते हो, है ना, या डिमिस्ड इमेज, छोटी इमेज, मैग्नीफाइड माने बड़ा हो गया, इमेज बड़ी हो गई। तो मैग्निफिकेशन का मतलब आप इमेज के या ऑब्जेक्ट के साइज से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने साइज बोला फिलहाल, तो इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। किससे? इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। तो मैंने साइज बोला है ना, और देखो इमेज, जो इमेज है, इमेज के साइज को वैसे आप चाहे H2 से दिखाओ, है ना, या H' से दिखाओ, या HI से दिखाओ, मर्जी है। तो जो सही लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, वो कर दीजिए आप। हम दिखाएंगे HI से। क्यों? क्योंकि I फॉर इमेज, एक सेंस बन रहा है I फॉर इमेज। कोई भी पढ़ लेगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, वो पता कर लगेगा क्या है ये। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट को या साइज को, हाइट मतलब साइज, आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की हाइट को या साइज को या तो दिखाओ H1 से, या दिखाओ सिंपल H से, या दिखाओ HO से, O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे इसको HO से। अब मैंने आपसे ये बोला कि मैग्निफिकेशन, इसको पूरा बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, कभी ध्यान रखना इसको जानबूझ के लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन कुछ ऐसे तो हो सकता है, बड़ा, ये छोटा और छोटा। लीनियर क्यों लगाया? ताकि ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट बनाया जाए, और इमेज जहां बन रही है, अगर बनेगी मिरर के पीछे तो स्ट्रेट बनेगी, आगे बनेगी तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट होगा नेचर, आगे बनेगी तो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो लीनियर क्यों लगाया? ताकि स्ट्रेट बने, है ना, क्या बने? स्ट्रेट बने। चलो मैं आता हूं इसके ऊपर है। अब देखिए, तो मैग्निफिकेशन को दिखाते हैं एम से, साथ में क्या दिखा दिया? दिखा दिया लीनियर। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैग्निफिकेशन का मतलब साइज से होता है, तो यानी कि m इज इक्वल टू HI/HO। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। लेकिन बेटा इसका ना एक आंसर, इसका एक मैग्निफिकेशन ये भी होता है, V/U। V क्या है? इमेज डिस्टेंस, और U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं इसकी बात अभी करूंगा नहीं, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन की जो कंडीशन है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें से किससे मतलब होना चाहिए? साइज से, मतलब हाइट से मतलब होगा इमेज की और ऑब्जेक्ट की। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? सिंपल, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंपल सा मीनिंग है इसका। ठीक है, ये सिंपल समझने के लिए हो गया, बाकी बुक में मैं अभी देख के लिखाऊंगा। ठीक है, बुक से। अब ये कैसे होता है? क्योंकि मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन मैंने साइज, तो ये क्यों आ गया फिर? ये तो इमेज डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की बात चल रही पोल से। कहां से? पोल से, है ना। तो ये क्यों आया? इसे प्रूफ करेंगे, बस यही हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये तो होता ही है, लेकिन हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि m इज इक्वल टू HI/HO, और एक मतलब क्या होता है? -V/U। हमें यह पता करना है कि ये तो चलो समझ में आ रहा है, कि समझ में आ रहा है मैग्निफिकेशन मैंने साइज से मतलब होता है, तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी हम क्या बात कर रहे हैं? कॉनकेव की ना, तो कॉनकेव डायग्राम बनाऊंगा पर मैं। ठीक है, कॉनकेव का रे डायग्राम, ये इसका है सरफेस, पॉलिशिंग सरफेस, ये है इसके प्रिंसिपल एक्सिस। अब सुनो बेटा, जैसा डायग्राम कल था ना कॉनकेव में मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, बस वैसे बनेगा। मैंने हल्का सा इजी कर दिया इसको आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हमें कम से कम 2 रे चाहिए, 2 रे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ मानेंगे, सपोज ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, नाम देते हो उसको AB। ठीक है, एक रे गई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि इसका नेचर यार ये मैंने क्या बना दिया? कॉन्वेक्स बना दिया, ये कॉन्वेक्स बन गया। हेडिंग है कॉनकेव का, बना मैंने कॉन्वेक्स दिया, चलो कोई बात नहीं, ये रहा। आप लोग बनाइए तब मैं उसको करूँगा एक्सप्लेन, शुरू करिए बनाना, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें ना। देखिए, तो हम जो है ना लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। इसके लिए हमें ये बनाया इसका रे डायग्राम। अब सुनो होता क्या है इसमें,
सपोज ये तो रे है आपकी, ये क्या हो रही है, ये हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है इंसिडेंट, सपोज पॉइंट ई पर, है ना। अब रूल के अकॉर्डिंग जो रे आती है पैरेलल जाएगी फोकस से, पहली बात, ठीक है। दूसरी रे क्या रही है, हो रही है इंसिडेंट पोल पर, और जिस एंगल पे हुई है उस एंगल पे निकल जाती है। तो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे याद रखना। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ये कि m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और दूसरा m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर फोकस देना कि ये कैसे हुआ, ठीक है। चलो जी, अब जरा ऊपर देखना, ठीक है, ऊपर देखना जरा भैया, देखिए तो मैं क्या लूँगा, ट्रायंगल में क्या लूँगा, अच्छा इसके ऊपर इसकी लैंग्वेज खुद लिख दोगे ना, एक रे पैरेलल आई गई फोकस, सिंपल चीज़ है, हो जाएगा। चलो मैं इसमें आता हूँ। इन ट्रायंगल देखो, फिर से बोलूँगा जो हमें कल पढ़ा था, एक ट्रायंगल क्या लेना जिससे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और एक ट्रायंगल क्या लेना जिससे इमेज मिलेगी। अब ऐसे भी हमें इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी पी पोल तक, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश पी। इसे याद रखना बेटा, है ना, ए डैश बी डैश पी। चलो जी, मैं आपको समझाने का यार रफ में ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। तो ये क्या बनाया हमने, ए बी और ये पी 90 होगा, एंगल आई होगा, और यहाँ पे क्या बना आपका, बिल्कुल ए डैश बी डैश पी 90 और एंगल आर, चक्रो बराबर होगा। तो हमें दोनों ट्रायंगल क्या करना है सिमिलर, जैसा कल किया था बेटा वैसे ये पूरा क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश वाई 90 डिग्री ईच। इसके अलावा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी बाय एंगल। यहाँ पर आपके दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, किससे, एंगल से। तो मतलब क्या है, हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। आई बात समझ में, हाइपोटेनियस का रेशियो हाइपोटेनियस से, यानी कि बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू हाइट का रेशियो हाइट से, हाँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, और बेस का रेशियो बेस से, ओके। अब जरा इसमें आते फिगर में, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से u, कुछ समझ आ गया। इमेज है, डिस्टेंस पोल से v, बाकी इसमें फोकस भी है पर उसकी में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर से बोलूंगा, हमारे लिए हाइपोटेनस किसी काम का नहीं है। चेक करो ये लाइन दिख रहा है, हमारे लिए हाइपोटेनस एक तो कौन सा, बीपी और बी डैश पी किसी काम का नहीं है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमें हाइट से मतलब है, हम हाइट से उठा लेंगे इसकी, बट ये किसी काम को थोड़ी है, हमें इस डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब है, हाइट से इससे मतलब है, या फिर इससे मतलब होगा पोल से डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो बचाइए सिर्फ, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश पी, ठीक। अब सुनो, ए बी की हाइट कितनी है, हमने इसकी हाइट सपोज मान ली एच ओ, है ना, इसकी हाइट मान ली एच आई। तो हाइट से मतलब है हमें ए बी कितना है, एच ओ, ए डैश बी कितना होता है, एच आई। अब सुनो, ए पी कितना है, ए पी कितना है, यू, है ना, माइनस में, हाँ माइनस का। अच्छा ए डैश पी कितना है, ए डैश पी कितना है, v, माइनस का v कैंसिल हो गए, हो कैंसिल। मैंने बोला कि बेटा माइनस में आता है। अब सुनो ना, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर इमेज, ये आप सपोज इस हाथ को मेरा मानो प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इमेज इधर बनेगी तो बनेगी ऊपर हाइट पॉजिटिव, इमेज अगर बनेगी इधर तो बनेगी नीचे हाइट नेगेटिव। इट मीन्स ये रहा, आई बात समझ में। अब चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं, देखो जरा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एच नॉट अपॉन एच आई इज इक्वल टू वी अपॉन
सॉरी u अपॉन v, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लीनियर मैग्निफिकेशन की परिभाषा के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है, इमेज की हाइट कहाँ आती है, ऊपर आती है ना, तो कुछ नहीं पलट दो बस नहीं इतना, ठीक है। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, माइनस भी आएगा, हाँ माइनस भी आएगा, ओके। और ये माइनस में नहीं आना पा रहा हूँ, लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये किसके इक्वल होता है, एम के, ठीक। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ एंड एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये रहा किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है। करिए इसको, हाँ भाई। तो अब हम प्रूफ करेंगे कॉन्वेक्स के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मतलब होता वही है क्या, एम इक्वल टू क्या, एच आई अपॉन एच ओ और क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, है ना। हमने प्रूफ किया, अब हम इसके लिए देखते हैं, चलो जी। तो फिगर सेम ही है, बस कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्वेक्स बन गया आपका। रे आई पैरेलल तो होगी डाइवर्ट, अगर हम डाइवर्ट रे को कहाँ बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं तो वो कुछ फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी रे कहाँ आई, पोल के लिए, और उसी एंगल पे निकल जाएगी, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इस केस में, है ना। और अगर हम जो है इस रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाएं तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो होगा आपका, वहाँ बनेगी आपकी इमेज। चलो जी, अब दूसरी बात, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस पोल से v, बस, ठीक है। इमेज की हाइट hi और ऑब्जेक्ट की हाइट ho, ठीक है। तो फिर से ट्रायंगल उठाएंगे, तो याद रखना एक ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे जिससे हाइट मिलेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और एक में इमेज की, ठीक है। देखिए, तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो आपको समझाने के लिए मैं रफ में ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, और ये रहा ट्रायंगल आपका ए डैश बी डैश पी, 90 90 एंगल पी, ओके। तो अभी चेक करें इसको, देखो एंगल आर जो ऊपर देखना है, ये अभी सेम होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना, बस, ठीक है। तो ये भी आर और ये भी आर, तो इन्हें करते हैं पहले सिमिलर, ठीक है। तो क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश 90 डिग्री हो गया। इसके अलावा एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश पी ए, ठीक है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस केस में ऐसा हो गया, है ना। चलो जी, अब इसके अलावा मतलब क्या हुआ, आपके दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, हो गए सिमिलर बाय एंगल। जब आपके दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, देन वी टेक द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कैसे, हाइपोटेनस का रेशियो हाइपोटेनस से, हाइट का रेशियो हाइट से, और बेस का रेशियो बेस, ठीक है। चलिए जी, तो बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी, ये रहा, है ना। अब फिर से बोलूंगा वही, क्या, हाइपोटेनियस वाला सेक्शन किसी काम का नहीं है, ठीक। हाइट चाहिए, हाइट यहाँ से मिल जाएगी, और डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, तो इसलिए इसको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको छोड़ो, ये रहा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश चाहिए और ए पी अपॉन ए डैश पी चाहिए। चलो जी, अब जरा बोर्ड पर आ जाओ, है ना, देखना आगे। तो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, और हमने हाइट के माने ऑब्जेक्ट की एच ओ, तो इसकी जगह पे एच ओ। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, और हाइट का इमेज की एच आई, इसमें प्लस में आएगी, प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, चेक करो, ठीक है। अच्छा, ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितना है, u, यानी कि माइनस यू, बात समझ आ रही है, माइनस यू। और ए डैश पी कितना है, इमेज की डिस्टेंस पोल से, यानी कि v, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। चलो जी, हमें क्या चाहिए, हमको तो कुछ ऐसा चाहिए ना, एच आई अपॉन एच ओ, क्या करेंगे, पलट दो, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब सुनो बेटा, ये किस चक्कर होता है, एम के चक्कर ना,
तो m इज इक्वल टू इतना, तो यानी क्या मतलब है इसका मतलब हुआ कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, फिर से हाँ कॉन्वेक्स के लिए, एंड m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये रहा, बस खत्म करो।